चलो सब लोग आ गए। मैं वापस एक बार क्वेश्चन बोलता हूं, क्या है क्वेश्चन, देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है देखो। सोनोमीटर है, उसको स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे मास लटक रहा है 50.7 किलोग्राम का। उसका वॉल्यूम दिया है, इस मास का वॉल्यूम दिया है, और इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतना है। अब क्या किया, अब क्या किया, ये वाला मास वाटर में डुबा दिया। ये जो मास था लटकने वाला वो वाटर में डुबा दिया। अब आफ्टर डीपिंग दैट मास इनटू द वाटर, tension in the string decreases, and because of decrease in the tension, frequency, fundamental frequency will be changed. That changed frequency, that new frequency we have to find out, right? तो कैसे करने का रहता है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहता है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या रहता है, वो रिवीजन का वीडियो है, उसमें वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब मुझे रट्टा नहीं है, मैं डिराइव कर सकता हूं, लेकिन डिराइव करके दूंगा तो तुमको और थोड़ा ब्रेन को तकलीफ हो जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसका, देखो क्या रहता है ऐसा, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू रूट ऑफ टेंशन 1 अपॉन टेंशन 2, इनिशियल टेंशन अपॉन फाइनल टेंशन, इज इक्वल टू n1 अपॉन n2। ये तो सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन इसको कैसा कन्वर्ट करने का, देखो ऐसा, रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ मटेरियल माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर या फिर जो भी लिक्विड में डुबाया वो वाला लिक्विड। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर, फॉर्मूला रट लो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ऐसा। ये डिराइव कर सकते हैं फ्लूइड डायनामिक्स का थोड़ा कंसेप्ट यूज करके। तो ऐसा याद रखो। तो फ्रीक्वेंसी इनिशियल कितना दिया है 260, बाद वाला फ्रीक्वेंसी कितना दिया है फाइंड आउट करने का है। तो रूट ऑफ मटेरियल का डेंसिटी तो दिया नहीं, तो कैसे निकालने का, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम is density, mass upon volume is density minus density of water, वो तो रट्टा मारो 1000 रहता है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो सॉल्व करने का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका एक पिक ले लो, ये थोड़ा अलग है। अब क्या करते हैं, तुमको कुछ डाउट है तो बोलो, अभी ऐसा ही रहता है, स्ट्रिंग में कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता। एक और एक एग्जांपल लेता हूँ, मेल्डे वाला लेता हूँ। मेल्डे का इसमें मिला नहीं मुझे, मैं ही देता हूँ तुमको। देखो इसका लिया पिक, चलो मेल्डे का कैसा आता है, देखो ऐसा आता है मेल्डे का। मेल्डे का कैसा आता है देखो, तो मेल्डे में ऐसा बोलते हैं, क्या है देखो, ठीक है। चलो तो क्या बोल रहा है देखो, वायर इज वाइब्रेटिंग एंड वायर इज वाइब्रेटिंग इन 3 सेगमेंट्स या फिर 3 लूप्स। वायर इज वाइब्रेटिंग इन 3 लूप्स, देन फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क। वायर इज वाइब्रेटिंग इन 3 लूप्स, देन फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क, ऐसा पूछते। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क क्या रहता है, ये रहता है स्ट्रिंग का जो भी फ्रीक्वेंसी है उसका डबल। इस केस में अगर ये फोर्क ऐसा है तो सेम रहता है, ऐसा है तो डबल रहता है। स्ट्रिंग का जो भी है फ्रीक्वेंसी उसका डबल, फोर्क का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रिंग का क्या फॉर्मूला है, p + 1/2l रूट ऑफ t/m।
तो 2 को मैं 2 ही रखता हूं। p+1 मतलब नंबर ऑफ लूप्स रहते हैं, नंबर ऑफ लूप्स दिया है 3। 2l लेंथ कितना है, अभी लेंथ यहाँ पे दिया नहीं, लेंथ लेना पड़ेगा। लेंथ सपोज दिया है 2 मीटर, ये वाला यहां से यहां तक, यहां से यहां तक लेंथ 2 मीटर। तो लेंथ 2 इंटू 2 इंटू रूट ऑफ टेंशन। टेंशन कैसे निकालने का, ये 20 kg मास इधर से खींचेगा तो टेंशन आएगा कितना, m इंटू जी। टेंशन कितना आएगा, m इंटू जी। तो टेंशन 20 इंटू जी, जी को मैं 10 पकड़ता हूं, और डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। ये दिया नहीं तो इसको क्या लेने का, a इंटू रो। इसको कैसा लेने का, a इंटू रो। ए कैसा, वायर का रेडियस दिया है तो उससे एक कैसा निकालने का, पाई आर स्क्वायर। आर दिया है ना, और डेंसिटी जो दिया है वायर का वो यहाँ पे पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेल्डे का ऐसा आता है। चलो पिक ले लो इसका। अभी ऑर्गन पाइप्स के करते हैं। ठीक है, चलो पाइप का देखो। अभी पाइप भी सिंपल सिंपल ही रहता है, कुछ नहीं रहता दमदार, सिंपल न्यूमेरिकल्स ही रहते हैं। देखो अब एक पाइप है, क्लोज्ड है, उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है 512 हर्ट्ज। अगर वही पाइप को ओपन किया दोनों एंड से तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा। पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 512 व्हेन इट इज क्लोज्ड एंड व्हेन इट इज ओपन कितना, फाइंड आउट करो। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला क्या है, क्लोज पाइप का 2p+1। लेकिन फंडामेंटल कैलकुलेट करते वक्त p कितना पुट करना है, 0। तो 2p, p 0 पुट किया तो 2p+1 1 ही होता है। तो 1/4l, 2p+1/4l इंटू v, इसका फंडा। इसका फंडामेंटल कैसे रहता है, p+1/2l। तो p+1 1 ही रहता है, p 0 पुट करने का ना फंडामेंटल निकालते वक्त। तो 1/2l इंटू v। तो इसको 1 बोलता हूं मैं, इसको 2 बोलता हूं, दोनों का रेशो लेने का, n1/n2 इज इक्वल टू, इनका रेशो कितना आ जाएगा, इसके इससे ये डबल है, इससे ये डबल है, तो इनका रेशो कितना आता है, 2 आएगा। 2 नहीं, सॉरी, 1/2 आएगा। दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, 1/2 आएगा। दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड इधर लिया। पहले वाला फ्रीक्वेंसी 512 इधर डालो, तो n2 इज इक्वल टू 512 का 2 टाइम्स। ठीक है, सिंपल रहता है, कुछ नहीं रहता। चलो और क्या एग्जांपल आता है, देखो क्या बोल रहा है, क्लोज्ड पाइप एंड ओपन पाइप दोनों का फर्स्ट ओवरटोन सेम है, दोनों का फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी सेम है। तो उनका लेंथ का रेशो फाइंड आउट करो, उनकी लेंथ का रेशो फाइंड आउट करो। क्लोज पाइप एंड ओपन पाइप, इसका फर्स्ट ओवरटोन एंड उसका फर्स्ट ओवरटोन, इसकी लेंथ L1 है, उसकी लेंथ L2 है, या फिर L क्लोज बोलता हूं और L ओपन बोलता हूं। तो दोनों के लेंथ्स का रेशो फाइंड आउट करना है, दोनों की लेंथ्स का रेशो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ओवरटोन का फॉर्मूला बोलो कैसा है, अभी इधर क्या फॉर्मूला है क्लोज के लिए, 2p+1/4l इंटू v। उधर क्या फॉर्मूला है, p+1/2l इंटू v। ओवरटोन फर्स्ट है तो इधर 1 डाला मैंने, तो 1 इंटू 2 कितना होता है, 2+1। 3/4 इंटू l क्लोज्ड वाला, क्लोज्ड वाली पाइप है। इधर भी ओवरटोन 1 नहीं है, 1 डाला तो 1+1 कितना होता है, 2/2l इंटू वेलोसिटी। इसका रेशो, ये ओपन वाला पाइप, ये फाइंड आउट करो, एल से अपन एलओ आ जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल रहता है, कुछ नहीं रहता, क्वेश्चंस एकदम सिंपल सिंपल रहते हैं। सेकेंड नोट मतलब सेकेंड मोड। अभी क्या बोल रहा है, क्लोज पाइप है, उसका लेंथ दिया है 1 मीटर, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है 330 मीटर पर सेकेंड। अब बोलता क्या है,
फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड नोट, फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड नोट। सेकेंड नोट मतलब, सेकेंड नोट मतलब क्या पकड़ने का? सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकेंड नोट मतलब सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन पकड़ने का। तो मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब क्या रहता है? एक मिनट, मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब ये नहीं रहता। सेकेंड नोट मतलब, इतना तो याद रखो, नोट मतलब क्या रहता है? मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकेंड नोट मतलब सेकेंड मोड। तो फर्स्ट मोड मतलब क्या रहता है? फर्स्ट मोड मतलब P इज इक्वल टू 0। सेकेंड मोड मतलब क्या रहता है? P इज इक्वल टू 1। थर्ड मोड मतलब क्या रहता है? P इज इक्वल टू 2। तो ये वाला रहता है सेकेंड मोड। फर्स्ट मोड मतलब P0, सेकेंड मोड मतलब P1, थर्ड मोड मतलब P2। तीन डायग्राम रहता है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट ओवरटोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड मोड मतलब फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। तो कैसा निकालने का? फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड नोट, मतलब इसका मतलब ओवरटोन नंबर 1 लेने का। तो P क्लोज का फॉर्मूला क्या रहता है? 2P+1 अपॉन 4L इंटू V। तो ये फॉर्मूला। तो P कितना है? 1। सेकेंड मोड है, फर्स्ट मोड है, थर्ड मोड। फर्स्ट नोट, सेकेंड नोट, थर्ड नोट। तो P डाला 1, 4L, L जो दिया है वो पुट करो, V जो दिया है वो पुट करो, ठीक है। अब मुझे लगता है बस हो गया इतना न्यूमेरिकल्स। ऐसा ही रहता है सब। तुमको कुछ डाउट्स है इसमें तो कल मुझे बोलो। कुछ न्यूमेरिकल्स थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट रहेंगे, वो वाले अभी तुम देखो मत। अगर कुछ न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, जेई का न्यूमेरिकल है, या फिर जिपमर के भी कभी कभी डिफिकल्ट रहते हैं, या फिर आईआईटी का न्यूमेरिकल है, तो उसकी तरफ ध्यान मत दो। ज्यादा डिफिकल्ट है तो छोड़ दो, ठीक है। कम से कम 50% न्यूमेरिकल सॉल्व करो। 50% मुझे नहीं लगता पॉसिबल है अभी, इसमें बहुत ज्यादा है। 20-25 न्यूमेरिकल्स करो। ऑर्गन पाइप का 20, ऑर्गन पाइप का 20, होमवर्क आज का क्या, ऑर्गन पाइप का 20 न्यूमेरिकल्स, और स्ट्रिंग का 20 न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ऑर्गन पाइप का 20 और स्ट्रिंग का 20 न्यूमेरिकल्स। क्लियर? तुमको जितना चाहिए था उतना मिला है क्या? और ज्यादा चाहिए? बोलो अभी। तुमको जितना चाहिए था चैप्टर में उतना मिला है क्या? और कुछ चाहिए? जितना चाहिए उतना है, ठीक है, मिल गया। अभी थोड़ा थोड़ा बेसिक और भी रहता है, छोटी छोटी चीजें रहता है, वो मैंने नहीं लिया। वो तुम लोग क्या करो, रिवीजन का जो वीडियो मैंने भेजा है उसमें देखो, सब उसमें किया है मैंने कवर। छोटा छोटा थ्योरी भी कवर किया, ठीक है। सफिशिएंट है तो अच्छा है, ठीक है। चलो, अब कल क्या करेंगे? कल का लेक्चर 4 o'clock। कल का लेक्चर कब लेने का? 4 o'clock, ठीक है। कल क्या करेंगे? आज का और कल के डाउट्स करेंगे कल। 4 o'clock लेक्चर रहेगा, ठीक है। ओके, चलो बाय। पढ़ाई अच्छा करो, बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम बचा है अभी। 45 डेज बचा है अभी। तो एकदम जान लगा के पढ़ाई करो। अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, एमबीबीएस को लग जाओगे तो लाइफ बन जाएगी। बाद में ज्यादा टेंशन नहीं है। बाद में भी काम करना ही पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं कि बाद में काम नहीं रहता। बाद में भी हार्डवर्क करना ही पड़ता है, लेकिन वो क्या रहता है, वो अलग रहता है। एक स्टेज पे पहुंच गए तो अलग रहता है वहां पे। तो अभी बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है। अच्छे से पढ़ाई करो। इतना साल मेहनत किया है, अभी 40-45 डेज के लिए बर्बाद मत करो। मोबाइल पे टाइम पास मत करो, ठीक है ना ओम प्रकाश? मोबाइल अभी छोड़ने का। आज का मार्क्स अच्छा है ओम प्रकाश का, ठीक है। तो मोबाइल वगैरह में टाइम पास मत करो। ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहा है तो मोबाइल लेना पड़ता है, ऑनलाइन पेपर्स चल रहा है तो मोबाइल लेना पड़ता है। तो मोबाइल लेके कभी कभी टाइम पास होता है, मत करो।
40-45 डेज के बाद तुमको जो करना है वो करो, तुमको जो करना है वो करो, ठीक है। लेकिन अभी अच्छे से पढ़ाई करो, एमबीबीएस मिल जाएगा तो लाइफ बन जाएगी, ठीक है। ओके, चलो बाय। चलो बाय, बंद करता हूँ। कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं तो बंद करता हूँ। ठीक है, ओके, चलो बाय। कल 4 o'clock।